तो जो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, जो पवित्र आत्मा आपके साथ है, दिन भर आपके उठने बैठने चलने लेटने सोने हर समय, जब तक आप इस धरती पर अपने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार अपनी जुबान से करके रखते हैं, तब तक हर उस क्षण तक जब आप इस पृथ्वी से उठ नहीं जाते, तब तक आपके साथ रहता है। आपका पिता आपके साथ रहता है, तो क्या आप उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आपका पवित्र आत्मा जो आप स्वर्ग से आपके लिए दिया गया है, क्या उससे आपको स्मरण नहीं करना चाहिए? कोई काम आपका तुरंत हुआ, आप बोलते हैं धन्यवाद प्रभु तू मेरे साथ है। तो जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रभु के साथ जुड़ करके आराधना करते हैं, आप 2 साल पहले आपने प्रभु की उपस्थिति महसूस की थी, आज नहीं कर रहे हैं, आपको उसी आत्मा और सच्चाई के साथ जिस तरह आपने आराधना पहले की थी और आप करते थे, उसी तरह आज भी आपको करने की जरूरत है, क्योंकि वही उपस्थिति आपको हर समय जरूरत है। वही उपस्थिति आपको ताजा बनाती है, आपको नई ऊर्जा से भरती है। वही उपस्थिति आपको दूसरे लेवल तक लेके जाती है। वही उपस्थिति आपको गवाहियों के द्वारा आपको भर देता है। हालेलुया। वही उपस्थिति आप में सारे कामों को सिद्ध करता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। मैं कहता हूं, आपने जो प्राप्त किया था, जो आपने महसूस किया था आराधना, वो आज भी आपको करने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु आज आपसे इस बात को दे के बात कर रहा है कि आपको अपने स्वर्गीय पिता का एक अच्छा आराधक। कहते ना एक कि अरे ये आदमी यार उसी का गुणगान करता रहता है, जब देखो तब उसी आदमी के बारे में ये आदमी बोलता रहता है, इसकी जुबान से केवल उसके बारे में निकलता है, उसी के गुणगान करता रहता है, 24 घंटे उसी के बारे में बोलता रहता है। क्या आप मसीह के लिए इस तरह हो चुके हैं कि नहीं? क्या आप इस तरह बने हैं कि नहीं कि आप हमेशा प्रभु की आराधना करते हैं? आप कोई भी बात कर रहे हैं, आप प्रभु के बारे में जरूर बोल देते हैं। आपको लोग जानने चाहिए, आपका परिचय होना चाहिए कि आप प्रभु के आराधना करने वाले हैं, आप प्रभु के लोग हैं। आपका इस बात से परिचय होना चाहिए दुनिया के सामने, रिलेशन में, हर जगह पे आपका परिचय होना चाहिए कि आप यीशु मसीह के लोग हैं, जीवित खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। अब आप बताएं कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं कि उससे दूर रहना चाहते हैं? यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी आराधना करनी चाहिए। आराधना का मतलब केवल भजन गाना ही नहीं है। आराधना का मतलब ये भी है जब आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप बोलते हैं धन्यवाद यीशु। कोई काम आपका तुरंत हुआ, आप बोलते हैं धन्यवाद प्रभु तू मेरे साथ है। आप उसे याद करते हैं और आप बोलते हैं, इसका मतलब कि आपकी आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई है। जब भी आप उसे याद रखते हैं, जब आप उसे याद रखते हैं अपने काम के समय, जब आप किचन में, आप सिस्टर्स लोग जब किचन में काम करती हैं, जब आप उसे याद रखते हैं, तभी आपकी जुबान से धन्यवाद यीशु निकलता है। तभी आप सब्जी काटते समय भी आप बोलते हैं प्रभु की स्तुति हो। जब आप बोलते हैं खुदा का धन्यवाद हो, हालेलुया, तभी आपकी जुबान से निकलेगा। कब? जब आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी होगी। जब नहीं जुड़ी है, केवल चर्च में जब संडे की वर्शिप होगी, जब रविवार की आराधना होगी, तभी आप जुड़ते हैं, जब बृहस्पतिवार की मीटिंग होगी तभी आप जुड़ते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप पिता के सच्चे आराधक तभी हैं जब आप हर समय उसकी आराधना करते हैं। जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करते करते भी बीच बीच में आपको याद आना चाहिए, बोलना चाहिए धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। एक बात मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं, एक पॉइंट है आपको सिखाना चाहता हूं, जो मैं हमेशा करता हूं और ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करता हूं उसकी आराधना के लिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो केवल जब सुबह प्रार्थना करते हैं तभी भजन गाते हैं और धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं। जब वो प्रार्थना सुबह की ख़त्म किए
और तैयार हुए, अपने काम के लिए चले गए। बहन लोग और जो घर में काम करती हैं, अपने अपने घरों में दिन भर के काम करते हैं, अपने कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो समझ लीजिए आप। फिर आप दिन भर प्रभु को नहीं याद करते, ना आपके जुबान से थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, ना हालेलुया करके आप स्तुति करते हैं, ना आप एक छोटी सी भजन, एक बार भी कोई भी छोटा सा कड़ी आप स्टेंजा आप गुनगुनाते हैं। आपको सुबह कर लिए वर्शिप खत्म, फिर शाम को जब आप फैमिली प्रेयर में बैठे फिर आपने केवल वर्शिप की, 2 बार वर्शिप की दिन भर में, और पूरा दिन आपका गैप चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह आपको नहीं करना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका प्रभु आपके साथ रहता है? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे साथ रहता है। अब एक बात बताएं आप, जब आपका परमेश्वर आपके साथ होता है, उदाहरण के लिए जब आपका पिता आपके साथ हो दिन भर, या फिर कोई फ्रेंड आपके साथ दिन भर रहे, वो आपके काम के लिए साथ निभाने के लिए आपके साथ हो, और दिन भर आप अपने काम में बिजी रहे, आपके साथ आपका दोस्त चल रहा है काम के लिए, आपकी मदद के लिए आपका दोस्त है, आपकी मदद के लिए आपके फादर आपके साथ चल रहे हैं, आपके पिता आपके साथ है, लेकिन आप दिन भर उनकी मदद ले भी रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी मदद कर रहा है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी माता हो सकती है, वो आपकी मदद कर रहे हैं दिन भर, आपके साथ साथ जा रहे हैं। 20 किलोमीटर गए, वो आपका दोस्त आपके साथ गाड़ी पे बैठ के गया पीछे, एक बार भी आपने उससे बात नहीं की, उसके घर पर लाकर आपने उसको उतार दिया और फिर आप चले गए। या फिर शाम को आप जब उसे घर वापस छोड़ने आए तब आप उसे धन्यवाद बोल दिए, आप उससे बात कर लिए। दिन भर आपने उसको न नाश्ता पूछा, न पानी पूछा, वो आपके काम के लिए गया। आप बताइए उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? और क्या ये करना उचित है? नहीं, आपको अपने दोस्त के साथ बात करना चाहिए था। कुछ भी बात बना करके आपसे उससे बात करना है, कैसे हो आप सब ठीक है, आप मेरे साथ चल रहे हो भाई, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ रहते हो, आपने आज मेरा साथ दिया दिन भर, धन्यवाद, आप मेरे साथ चल रहे हो, बहुत अच्छे आप हो, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपको इस तरह बात करना चाहिए। आप बात करते कि नहीं बात करते? तो जो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, जो पवित्र आत्मा आपके साथ है, दिन भर आपके उठने बैठने चलने लेटने सोने हर समय, जब तक आप इस धरती पर अपने प्रभु को उद्धार करता स्वीकार अपनी जुबान से करके रखते हैं, तब तक हर उस क्षण तक जब आप इस पृथ्वी से उठ नहीं जाते तब तक आपके साथ रहता है। और सुबह आप उसकी आराधना करते हैं, दिन भर आपके साथ है। एक बार भी अपने पिता को नहीं बोलते धन्यवाद पिता आपका, आप एक बार भी नहीं बोलते प्रभु आपका शुक्रिया। जरूरी नहीं कि आप सड़क पे खड़े होके बोले धन्यवाद यीशु, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। मैं नहीं बोलता कि आप आंख बंद करके, देखिए आंख बंद करके प्रेयर करने का टाइम अलग होता है, जब आप एक जगह घुटने पे हैं, बैठे हैं और आप अपने घर पे हैं। लेकिन आप रास्ते में चलते समय भी आप प्रेयर कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, बिना आंख बंद किए और बिना ताली बजाए। मैं आपको इस उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि जो पिता आपके साथ रहता हमेशा, आपको हर 5 मिनट हर 10 मिनट पे दिन भर, जब आप सुबह प्रेयर करके अपने काम पे निकल दिए, फिर भी आपको अपने काम करते समय, अपने कंप्यूटर चलाते समय, पढ़ाई करते समय भी बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, जितना जल्दी हो सके, जितनी बार हो सके, आपको अपनी जुबान से धन्यवाद प्रभु आपके प्यार के लिए। आप अपने काम को कर रहे हैं, फिर भी आप, तेरी स्तुति हो प्रभु, आप तू सच में जीवित है, आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, आप पढ़ चुके, धन्यवाद प्रभु आपने मेरी मदद की, वाह सच में तू है, इसलिए मैं आज पाप से अलग हूं। आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप फिर भी बोले धन्यवाद यीशु, सच में आप बहुत अच्छा है, मेरी हर समय सुरक्षा करता है, थैंक यू जीसस। आप बस में बैठे हैं, धन्यवाद करें। आप जब आप बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, उसमें सांसारिक गाने बज रहे हैं जिससे आपको सुनना नहीं चाहिए। आपके पास ईयरफोन है, आपके पास निक बैंड है, आप कान में लगाइए और वर्शिप, आप एक वर्शिप लगाइए और आप सुनते हुए उसको जाइए। जब आपके पास पड़ोस में भी कोई नहीं है जिससे आपको बात करना है, तो आप आराम से एक वर्शिप लगाइए, आराधना लगाइए और आप
आराम से सुनते हुए और प्रभु की आराधना करते हुए अपनी यात्रा को सफल कीजिए। हर 10 मिनट में आपको प्रभु की वर्शिप करना चाहिए, हर 5 मिनट में प्रभु की वर्शिप करना चाहिए। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको प्रभु को धन्यवाद करते जाना चाहिए। आप कुछ काम करते हैं, आपको करना चाहिए। ये है एक आराधक। जब आप सो जाते हैं प्रार्थना करके, रात में एक भी पहर में, प्रभु, बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, प्रभु मैं रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, तुझे धन्यवाद दूंगा। जब भी आपकी रात में किसी भी टाइम आपकी जुबान, आपको लगता है कि मैं थोड़ा जग गया हूं, आपको अपनी जुबान को, आपकी जुबान पूरी खुल नहीं सकती, फिर भी आपको बोलना है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, फिर सो जाए आप। ये साबित करता है कि आप अपने पिता की आराधना करने वाले एक आराधक हैं। आप उससे प्यार करते हैं, इसलिए आप उससे बात कर रहे हैं, इसलिए आप उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है। किसी भी टाइम रात में आपको लगता है कि मैं जगा हूं थोड़ा, तो आप बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया, फिर आप सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी की गाड़ी चलाते हैं, आप थैंक्स करते जाएं प्रभु का। केवल उस समय नहीं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय आपको वर्शिप करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हर समय जब आपको 5 मिनट 10 मिनट में आपको प्रभु की आराधना और थैंक्स करना याद होना चाहिए। और अपनी आप इस तरह की आदत बनाइए, क्योंकि आप एक अच्छे आराधक हैं। इस तरह के काम हम करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। और आप कोई भी काम करेंगे दिन भर में, कहीं भी जाएंगे, हर समय आपका पिता आपके साथ रहता है, तो क्या आप उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आपका पवित्र आत्मा जो आप स्वर्ग से आपके लिए दिया गया है, क्या उससे आपको स्मरण नहीं करना चाहिए? धन्यवाद पवित्र आत्मा नहीं करना चाहिए? धन्यवाद यीशु नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अपने पिता का धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं कि चलो अभी शाम को प्रार्थना में बैठेंगे, धन्यवाद देंगे फैमिली के साथ, नहीं। वो तो आप देंगे, वो तो सुबह में आप प्रार्थना करेंगे, वो चर्च में आप जब संगति करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप दिन भर में आप प्रभु की आराधना करते रहें, क्योंकि आप एक आराधक हैं, अब वो आपसे प्यार करता है।